आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिनों तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो आंसू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नए नए रिश्ते हैं, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बातें होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदलते हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आप पूरी जीवन की बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अड़पन, वो बेवफा हंसना, वो झूठे मुँह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगा कर रो रहे थे। असल में मुझे दूर होने का एहसास तो उन्हें ही हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतना साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं करवाया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करें। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई को मेरे पराये होने का मर जानते थे, सिवाय मेरे, इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उसका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम यही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कहे ले कि ये घर आज भी उसका है। सच तो यह है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जैसा मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। क्या यही तपस्या से कम नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।